हमारी फास्ट पेस दुनिया में अक्सर लोग रैट रेस में फंस के रह जाते हैं और उन चीजों के बारे में भूल जाते हैं जिनकी वो इच्छा रखते हैं। ज्यादा अवेयर बनकर हम अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जिनकी हम डिजायर रखते हैं। और दुनिया की रैट रेस से पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के कई फायदे हैं। ये आपके फोकस, अटेंशन और कंसंट्रेशन स्पैन में सुधार करने में मदद कर सकती है। ये आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में अधिक जागरूक होने और उन्हें बेहतर ढंग से कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त माइंडफुलनेस स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम कर सकती है और आपको बेहतर नींद दिलाने में भी मदद कर सकती है। इसकी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए सबसे पहले तो अपने लिए एक आरामदायक जगह की तलाश करें। फिर अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे और गहरी सांस लें। जैसे ही आप डीपर ब्रीथ्स लेते हैं, आपके शरीर में सेंसेशन पैदा होगी। उन पर ध्यान दें। जब आप थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रीथ्स पर ध्यान केंद्रित कर लें, तो अपने आसपास की अन्य चीजों पर भी ध्यान देना शुरू करें। अपने आसपास की साउंड्स को सुनें। अगर आपका मन इधर उधर भटकने लगे तो कोई बात नहीं, बस धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर या अपने आसपास के सेंसेशंस पर वापस लाएं। हर दिन कुछ मिनटों के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करते रहें और आपको बेनिफिट्स दिखाई देने लगेंगे। माइंडफुलनेस का मैनिफेस्टेशन के साथ सीधा कनेक्शन है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक फंडामेंटल रूल है कि जिन चीजों को आप सबसे ज्यादा अपने दिमाग में लाते हैं, वो आपके पास अट्रैक्ट होने लगती हैं। माइंडफुलनेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे इमोशंस और फीलिंग्स को रेगुलेट करने में बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको चीजों की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना होता है। अपने दिमाग को और ज्यादा माइंडफुल कैसे बना सकते हैं? सबसे सरल और सबसे आसान रास्ता जो इसमें आपकी हेल्प कर सकता है, वो है मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना। ध्यान आपके दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करने और डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए आपको ट्रेन करने में मदद करता है। इसके अलावा कई ऐसी माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस हैं जिनको अपनाकर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को और बेहतर तरीके से ला सकते हैं। नंबर 1, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। इस सिंपल मेथड का ऑब्जेक्टिव आपके आसपास की दुनिया से पूरी तरह से जुड़ना है। आपकी पॉजिटिविटी और अप्रिसिएशन को बढ़ावा देकर आपके वाइब्रेशन को बढ़ाना है। आप या तो एक ब्यूटीफुल सीन जैसे समुद्र या सनसेट को देखने के लिए बैठ सकते हैं, या आप अपने आसपास के विसिनिटी में एक नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे एक फूल, एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन चूज कर सकते हैं। जिस भी चीज पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसके डिटेल्स पर ध्यान दें। इसे ऐसे देखने की कोशिश करें जैसे आप इसे पहली बार देख रहे हैं। इसके रूप के हर अद्भुत और इंस्पायरिंग एस्पेक्ट को डिस्कवर करने की कोशिश करें। नंबर 2, बॉडी स्कैनिंग। अब तक तो आप लोग इंटेंशन की पावर को बखूबी समझ गए होंगे। दिल और दिमाग के बीच महत्वपूर्ण स्थान अपने इंटेंशन पॉइंट का पता लगाने और इन्फ्लुएंस करने का तरीका सीखना बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, बट आप अपने शरीर को स्कैन करके ये फील करना शुरू कर सकते हैं कि ये आउट ऑफ बैलेंस है या नहीं। अपनी अवेयरनेस को धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों से अपने सिर से शीर्ष तक ले जाएं। इससे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में कहीं किसी प्रकार की कोई टेंशन है या नहीं, क्योंकि टेंशन पॉइंट से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी आउट ऑफ बैलेंस है या फिर नहीं। जब आप अपनी बॉडी को स्कैन कर रहे हो तो इस बात का ध्यान दें कि कहीं आपको अपनी किसी मसल में स्टिफनेस लग रही है या फिर कहीं बॉडी में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है। देखिए, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आपको 1, 2 या कई बार प्रैक्टिस करने पर भी पता ना चले, बट समय के साथ आप एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई टेंशन पॉइंट है, तो स्ट्रेस फ्री होने की कल्पना करें और आप अपने इंटेंशन पॉइंट को रीअलाइन करने में मदद करके अपनी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, मेल्टिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए डीपर अवेयरनेस डेवलप करना बहुत जरूरी है, और साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि हम सभी के चारों ओर एनर्जी है और हमारे पास अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए इन सबसे जुड़ने की शक्ति है।
बस कुछ मिनटों के लिए आराम से बैठें और रिलैक्स करने की कोशिश करें। फिर अपने आप को धीरे धीरे अपने आसपास की हर चीज में पिघलने यानी कि मेल्टिंग की कल्पना करें। समय के साथ इस मेथड को करने से आपको अपने एनवायरनमेंट के साथ एक होने का एहसास भी होने लगेगा। सभी एनर्जीज का इंटरकनेक्शन आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा। नंबर 4, एम्पटी बाउल। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखकर हथेलियों को ऊपर की ओर खोलकर इस माइंडफुलनेस टेक्निक की शुरुआत करें। फिर अपनी ब्रीथ को धीमा करें और अपने सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान देना शुरू करें। जैसे ही आप सांस लेते हैं, एयर के पाथ को फॉलो करके अपनी नोज, थ्रोट, लंग्स, हार्ट और नीचे नाभि तक हवा को महसूस करने की कोशिश करें और जहां सांस रुकती है इसके साथ रुकें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, एक बार फिर से ब्रीथ को फॉलो करें जब तक कि आप इसे पूरी तरह से इनहेल ना कर दें। उन 2 पॉजेस में, नाभि पर और एक जब एयर आपके शरीर को छोड़ती है, आप एक एम्प्टी बाउल की तरह बन जाते हैं। सब कुछ शांत, स्टिल और पीसफुल महसूस होता है। आप इस एक्सरसाइज को जितनी बार चाहें रिपीट कर सकते हैं, बहुत अच्छी है और इससे आपको अधिक सेंटर्ड और फोकस्ड होने में मदद मिलेगी। ये स्पेशली तब यूजफुल होगी जब आप अपने रेसिंग थॉट्स को काम करना चाहते हैं या यदि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में अगला कदम उठाने से पहले पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड फ्रेम ऑफ माइंड में आने की आवश्यकता हो। नंबर 5, माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज की तरह इस टेक्निक का उपयोग आप अपनी ओवरऑल एप्रिसिएशन ऑफ वर्ल्ड को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट और हायर वाइब्रेशन को बिल्डअप करता है। इस एक्सरसाइज में सबसे जरूरी यह है कि बिना टीवी देखे, बात किए या सोशल मीडिया ब्राउज किए बिना शांति से बैठकर भोजन किया जाए। अपना सारा ध्यान अपने खाने से जुड़े लुक, स्मेल, टेक्सचर और सेंसेशन पर लगाएं और धीरे धीरे डेलिब्रेटली इसे खाएं। आज पूरी दुनिया 2 वक्त की रोटी के लिए ही दिन रात मेहनत करती है और जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप उस खाने की अहमियत को समझेंगे, जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी का एक अहम हिस्सा बनेगा। नंबर 6, फीलिंग एयर ऑन योर स्किन। बाहर खड़े होकर ध्यान दें कि जब हवा का झोंका आपकी स्किन से गुजरता है तो आपको किस तरह की सेंसेशन फील होती है। इस एक्सरसाइज को 30 से 60 सेकंड के लिए करें। ये क्विक और इजी माइंडफुलनेस टेक्निक है, लगभग किसी भी समय किया जा सकता है और इस मेथड का सबसे अहम हिस्सा अपने ब्रेन को एक्सपीरियंशियल प्रोसेसिंग मोड में बदलने का एक पावरफुल तरीका प्रदान करना है। मतलब आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये मोड आपके दिमाग में भरे जजिंग और इवैल्यूएटिव मोड को शिफ्ट करने में बहुत मदद कर सकता है। जब आप जजमेंटल मोड से सोचने से दूर हो जाते हैं तो ये आपके अंदर चल रही नेगेटिव सेल्फ टॉक को ऑटोमेटिकली ही खत्म कर देता है। सबसे पहले ईच एंड एवरी मोमेंट में प्रेजेंट होने की कोशिश करें, विच मीन्स कि बिना जजमेंट के अपने थॉट्स, इमोशंस और एनवायरनमेंट पर ध्यान दें और इस बात का खासा ख्याल रखें कि आप हर रात पर्याप्त नींद लें ताकि आप अच्छी तरह से आराम कर सकें और ज्यादा फोकस्ड रहें। इन प्रैक्टिसेस को अपनी रूटीन लाइफ में लागू करने से आप जल्द ही अपने आप को अपने लाइफ के सभी एरियाज में अपनी हर एक इच्छा को सच होता हुआ पाएंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।